आज वाकई बड़ी दिलचस्प खबरें हैं दोस्तों। खबर नंबर 1 जो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका में खुद विद्रोह इस कदर बैठ गया है, यानी पूरी दुनिया जहां एक साथ फिलिस्तीन के साथ खड़ी थी, तो अमेरिका की सरकार जो फैसला ले रही थी उसका विद्रोह, उसका विरोध किसी और ने नहीं, उनकी खुद की सेना ने कर दिया है। अपने ही देश की चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। जी हां, और इन सब के बीच हड़कंप जैसे ही मचा, वैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति को आगे किया गया कि आपको गजा और वेस्ट बैंक यानी कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक बयान देना होगा, वरना बड़ी छीछल इधर हो जाएगी कि मिडिल ईस्ट में बैठे हमारे सैनिक हमारे ही खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हथियार भी उन लोगों को सौंप दे जिनसे अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। वैसे मुश्किल है, लेकिन हालात तो ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। खबर यही नहीं है, खबर इसके अलावा आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल की एक गलती उस पर भारी पड़ने जा रही है। अमेरिका भी परेशान हो गया है कि करा क्या जाएगा इसका, जो जब चाहो तब देखो, जहां देखो बम गोला बारूद दाग देता है, बड़ी मुसीबत मोल ले लेता है। और इस बार मुसीबत मोल ली उस देश से जिस देश ने हर परिस्थिति में इजराइल का समर्थन किया, साथ दिया, यमन से बचा कर रखा। अपने ही सुरक्षा कवच को खुद ही इजराइल ने तोड़ लिया है कि 48 घंटे 24 घंटे भारी पड़ रहे हैं इजराइल पर कि सऊदी अरब एक बड़ा हमला कर सकता है। खबर इसके साथ साथ ईरान से जुड़ी हुई है। आपको दिखाऊंगा क्या मासूम, क्या भोलापन है इजराइल के प्रधानमंत्री का कि तमाम आ रही तस्वीरों के बीच भी इस आदमी को देखिए कैसे अपने आप को शराफत का ब्रांड एम्बेसडर बताता है। बहुत सारी खबरें देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। इस तस्वीर को जरूर गौर से देखिए। महिला सैनिक भी हैं, पुरुष सैनिक भी हैं। जो वर्दी है शायद आप ना पहचान पाए, लेकिन ये अमेरिकन सैनिक की वर्दी है, यानी कि सारे के सारे अमेरिका के सैनिक है। खाना खा रहे हैं। खाना खाते वक्त एक चीज पर नजर पड़ी, और नजर पड़ी उसके बाद खबर को जब टटोला गया तो पता लगा वाकई चौंकाने वाली खबर है। खबर है कि यूएस सोल्जर्स इन इराक बॉयकॉट अमेरिकन कंपनीज ड्यू टू गजा वार एंड ड्रिंक्स ईरानियन एंड अरेबियन ड्रिंक्स इंस्टीड ऑफ इजराइल, यूएस और यूरोपियन। दरअसल बताया इराक में अमेरिकी सैनिक मौजूद है, सबको पता है, अलग अलग, चाहे वो कतर हो चाहे वो सऊदी अरब हो, सब जगह उन्होंने अपने मिलिट्री बेस बना रखे। ऐसे इराक में भी है। वहां पर अमेरिकी सैनिकों ने गजा युद्ध की वजह से अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार कर दिया और इजराइल, अमेरिका या यूरोपीय देशों के उत्पाद यानी खाने पीने के सामानों से के बजाय ईरान और अरब देशों के खाने पीने के सामानों पर वो खाया पिया, मतलब उन्हीं का सेवन किया। यही नहीं, खबर है कि आखिरकार अमेरिकी सैनिक ईरान और गजा के खिलाफ इजराइल के युद्ध में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले वक्त में अगर इजराइल की वजह से ईरान से युद्ध हुआ, अगर इजराइल की वजह से गजा हमें जाना पड़ा, तो हम कतई ये करने नहीं जा रहे। जैसी ये खबर पहुंची, अब ट्रंप अपनी फजीयत तो कराएंगे नहीं, कई तरह के बयान दे चुके हैं, तो आगे आई दूसरी कहानी। कहानी क्या है? कहानी जरा इनके मुखमंडल से सुन लीजिए। कौन है बताता हूं, अभी आपको सुनिए। Well, I think the president's been very clear. He actually wants Gaza to be controlled by the people who live there. He wants the West Bank to be controlled by the people who live there. And he wants the terrorist networks that are around the Israelis to be dismantled so they can no longer pose a threat to Israel, especially the innocent civilians who live in Israel. It's never easy, as we've learned in the Middle East over many years. This stuff comes in. मैं आपको समझाता हूं क्या। एक हमारे यहाँ कहावत है, ऊंट आया पहाड़ के नीचे, सही है ना? पहाड़ के नीचे ऊंट कैसे आता है? ऐसे ही जब अमेरिका के अकेला पड़ गया, पूरी दुनिया में थू-थू हुई, तो आखिरकार ट्रंप अपनी बातों से और पलट जाते तो छीछालेतर हो जाती। तो जेडी वेंस हैं जो उपराष्ट्रपति, उन्हें आगे किया गया। अब ये क्या गाना गा रहे हैं? ट्रंप का रुख साफ है भाई। ट्रंप साफ साफ कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं गजा और वेस्ट बैंक पर वही लोग शासन कर रहे हैं जो वहां रहते हैं, तो एहसान कर रहे हो। 142 देश नहीं, 180 देशों ने इजराइल को आईना दिखा दिया। अब अमेरिका कुछ भी कर ले, बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। ताकत दिखाएगा तो कई ताकतवर देश साथ खड़े हैं। अमेरिका जानता है कि इससे बड़ी फजीयत इतिहास से पूरे इतिहास में कभी अमेरिका की नहीं हुई होगी, जो इस बार इजराइल की वजह से हुई है। इन सब के बीच एक खबर आई। खबर क्या है? यमन के तट पर पाकिस्तानी एलपीजी टैंकर पर इजरायली ड्रोन से हमला हो गया। अब हुआ क्या है, पहले कुछ इस तरीके से हमला किया गया, देखिए। Pakistan and Saudi Arabia signed a historic mutual defense pact. Israel attacked a Pakistani oil tanker in Yemen.
This is no coincidence. It is a message. September 17, an Israeli drone strike hit an LPG tanker docked at the Ras Isa port. The vessel carried 20. अब इसमें 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंका के और 1 नेपाल का व्यक्ति था इसी टैंकर में। दरअसल एक एलपीजी जो इनका टैंकर था उस पर एक हमला कर दिया एलपीजी टैंकर पर। यह हमला यमन के पास समुद्री क्षेत्र में हुआ। टैंकर पर एलपीजी कार्गो लदा था। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने घटना की पुष्टि की। सभी चालक दल सुरक्षित हैं, कोई जनहानि नहीं। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जानकारी दी। क्षेत्र में हुती इजराइल तनाव के बीच ये घटना हुई है। दावा ये किया जा रहा है कि गफलत में हो गया, उन्हें लगा ये यमन का है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं माना जाएगा। अब ये हमला पाकिस्तान पर नहीं है, सिर्फ जो हाल ही में पैक्ट हुआ उसके तहत सऊदी अरब फंसा हुआ है। अब सऊदी अरब जो यमन की तरफ से या ईरान की तरफ से दागी गई इजराइल की पर मिसाइलों को रोकता था, अब पाकिस्तान की वजह से सऊदी अरब को खुद आगे आकर इजराइल पर हमला करना पड़ेगा। ये पैक्ट का हिस्सा है। यानी पहली फुर्सत में पाकिस्तान शायद चाहता नहीं मालूम, लेकिन इजराइल ने जबरदस्ती अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये एक सुरक्षा कवच अब तक सऊदी अरब उसके लिए रहा, किसी भी स्थिति में रहा, ये अलग मसला हो सकता है, लेकिन सऊदी अरब सुरक्षा कवच इजराइल के लिए रहा, यमन की तरफ से और ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ जो पैक्ट हुई है उसके तहत इजराइल ने बड़ा कांड कर दिया है। अब देखिए कोलंबिया के प्रेसिडेंट का भी एक बड़ा बयान आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम काम नहीं करेगा, केवल वेपन्स काम करेंगे और फोर्स, यानी हथियार और फोर्स लेकर घुस जाओ तभी इजराइल रुकेगा, वरना मानने वाला नहीं है। ये एक बड़ा बयान है कोलंबिया की तरफ से। वहीं एक खबर इजराइल की तरफ से भी है, चेतावनी है। हुती लड़ाके क्या कर रहे हैं, हजारों लड़ाकों को इजराइल पर बड़े हमले के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसकी रणनीति हमास के 7 अक्टूबर हमले जैसी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाके जॉर्डन या सीरिया से घुसपैठ कर सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के टैंकर पर हमला, शिप पर हमला, 24 उसमें क्रू मेंबर सवार थे, बड़ी जनहानि वहां पर हुई है। पाकिस्तान गुस्से में है और सऊदी अरब भुगतान करवाएगा। तो वही यमन, जॉर्डन और सीरिया के जरिए इजराइल पर हमला कर रहा है। ये खुद इजराइल के अखबार बता रहे हैं, इजराइल के बता रहे हैं कि कैसे भूमिगत हथियारों का ठिकाना तय कर लिया, तमाम चीजें। अब इन सब के बीच अपने मुंह में मिट्टू कैसे बनाया जाता है, तो जरा देखिए। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा मॉरल वाली आर्मी है। सबने देख ली तस्वीरों में। हम किसी भी एक सिंगल इनोसेंट व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारते। छोटे छोटे बच्चों को मारने वाले नेतन्याहू और उनकी देश, उनकी सरकार, उनके सैनिक कितने मासूम है, आप अंदाजा लगाइए और सोचिए इस मासूमियत पर कितने लोगों ने धिक्कारा होगा। आप पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे हैं। मैं नेतन्याहू के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए, इस आदमी ने ये वर्ड बोला कि उन तमाम देशों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। हमारा देश 1988 से लगातार दे रहा है समर्थन फिलिस्तीन को। इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सोच समझकर इजराइल को बोलना चाहिए कि आप तमाम देशों के लिए कह रहे हैं अकेले पड़े हुए हो, थोड़ी शर्म कर लो। गैरत तो तुम में बची नहीं है। तुम दूसरों को गैरत नहीं, पहले अपने को, अपनी सरकार को, अपने लोगों को और अपने आर्मी को गैरत सिखाओ, ठीक है। अब आइए अगली खबर। बहुत से क्या कहा जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से, सुनिए। But I'm sure there are people in New York or in London or in Melbourne and elsewhere who are probably thinking, what does all of this have to do with me? And the answer is everything. Because our enemies are your enemies. So let's do something else. So first at the UN, let's do a pop quiz. And raise your hand if you know the answer. बहुत से देशों ने हमारी बाहर निंदा की, कमरे में मैं धन्यवाद दिया, ये बात कहना है। लेकिन ये इस बात में थोड़ी मैं नेतन्याहू की बात में कहूँगा कि कहीं ना कहीं बात सच भी साबित हो सकती है, क्योंकि यूएई की तस्वीर निकल कर सामने आई। बड़ी बड़ी डींगे आंकने वाला यूएई, कैसे हाथ पैर गले सब मिल रहा था, सबने देखा। अब इन सब के बीच पाकिस्तान को लेकर खबर है, पहले सुनिए क्या कहते हैं। I think a very big one was India and Pakistan, because that's, you're talking about 2 nuclear nations. That was a very big one. But leaders of Pakistan and India, I know very well. And you know, they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. I say this is crazy. तो ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये कह रहे हैं बेताब थे, जिस डील के लिए तैयार था डोनाल्ड ट्रंप, फील्ड मार्शल व्हाइट हाउस के चक्कर लगा रहा था, पाकिस्तान से डील हो गई है और इंडिया सिटी रेल। पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंडेशन का तोहफा दिया। इंडिया ने ट्रंप के नोबेल वाले सपने पर पलीता लगा दिया। इसी से बौखलाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, देख भी रहे हैं, भूखा है बेचारा। उस आदमी को चाहिए नोबेल पुरस्कार, कैसे भी करके शांति का दिलवा दो, चाहे सबसे बड़ा युद्ध यही छिड़वा रहा हो। तो इस तरह ट्रंप ने फील्ड मार्शल मुनीर को बिरयानी खिलाकर पाकिस्तान के दुर्लभ अर्थ मिनरल की डील को सील किया। 8 सितंबर को हुआ समझौता, जिसमें पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर मौजूद थे। अमेरिकी कंपनी यूएसएसएम करेगी $500 मिलियन का निवेश, ये खबर निकल कर आई। वहीं देखिए क्या है,
ट्रंप को लुभाने वाली पाकिस्तान की खरीद डील में आर्मी की बड़ी भूमिका है। एमओयू में आर्मी का संस्था FWO पार्टनर है। आर्मी चीफ मुनीर सीधे शामिल हैं। KP बलूचिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान में खनन पर सुरक्षा और नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, यानी पाकिस्तान को पूरी तरह से अमेरिका को सौंप दिया, ये तुम्हारा है, रख लो। अफगानिस्तान से हो नहीं पाया, तालिबान से कर रहे थे कि हमें तो चाहिए बगराम एयरबेस, उन्होंने के औकात में रहो, 20 साल भी ये तो लड़ रहा हो, लड़ लेंगे। अमेरिका को बता दिया। तो वहीं पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान को साधने और वहाँ पर नज़र रखने की कोशिश हो रही है। और जाते जाते एक खबर ईरान से निकल कर आइए, ज़रा देखिए वीडियो। क्या वाकई मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्योंकि ये लड़ाकू विमान वहाँ देखा गया, यह MiG-29 फाइटर स्पॉट हुआ है। तो ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान में एक MiG-29 फाइटर स्पॉट हुआ है जिसने हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।